दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ में गैस की समस्या रहती है। उनका पेट हर वक्त फूला फूला सा रहता है, जिसके कारण एक अजीब सी बेचैनी उनको हर वक्त महसूस होती रहती है। सिर में एक भारीपन सा महसूस होता रहता है। तो इस गैस की समस्या से किस प्रकार से निजात पाएं, 6 मैं आपको ऐसे तरीके बता रहा हूं जो आपकी इस गैस की समस्या से पूरी तरह से आपको मुक्त कर देंगे। पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों हमारे अंदर जो गैस बनती है, हम जो भी खाना खाते हैं, खाना तो हम सभी खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं ये मुंह के थ्रू हमारे पेट में जाता है। पेट में इस खाने का पाचन होता है। जो ये पाचन होता है, इस पाचन की प्रक्रिया के दौरान गैस का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो गैस है, इसमें से कुछ हिस्सा है वो तो हमारे मुंह से डकार के रूप में निकल जाता है, और कुछ हिस्सा जो है वो हमारे एनस से निकल जाता है, पीछे से निकल जाता है, जिसको क्या बोलते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। तो कुछ हिस्सा एनस से निकल जाता है और कुछ हिस्सा हमारे डकार के रूप में निकल जाता है। और जो हम खाना खा रहे हैं, इस खाने के साथ में बहुत सारी एयर जो है वो भी हमारे पेट में जाती है, और ये जो एयर है ये भी क्या करती है, इस गैस का फॉर्मेशन करती है। तो गैस जो है वो सामान्यतः हमारे पेट के अंदर होती है, बनती है, लेकिन ये जो सामान्य गैस है ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। अब ये गैस प्रॉब्लम क्रिएट कब करती है, जब या तो इसके बाहर निकलने की जो मैकेनिज्म है जो इसके बाहर निकलने की जो मैकेनिज्म है उसके अंदर गड़बड़ी हो गई हो, या फिर इसका प्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तब हम गैस की समस्या से जूझते हैं। मतलब गैस की समस्या से जूझने के 2 कारण हैं। एक तो इसके बाहर निकलने का जो मैकेनिज्म है ये वाला और ये वाला, ये गड़बड़ हो गया हो, या फिर इसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा हो। प्रोडक्शन के अंदर जो या तो पाचन के अंदर गड़बड़ी हो, या फिर ये एयर ज़्यादा आ रही हो, या फिर हम कुछ ऐसा खा रहे हो। तो मैं एक एक करके आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर एक कारण को और उसके सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला जो कारण है वो है हमारे खाने का तरीका। अगर हमारे खाने का तरीका गड़बड़ है, बहुत सारे जो लोग हैं वो फटाफट खाना खाते हैं, तेजी के साथ में खाना खाते हैं। जब आप तेजी के साथ में खाना खाते हो, फटाफट खाना खाते हो, तो जो खाना है उसका जो मैकेनिकल डाइजेशन है, जो हमारे मुंह के अंदर होना चाहिए, वो प्रॉपर हो नहीं पाता, जिसके कारण जो खाना पेट में जाता है, अब वहाँ पर वो खाना प्रॉपर तरीके से पच नहीं पाता, और जब वो पच नहीं पाता तो हमारे अंदर गैस का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है और हम गैस की समस्या से जूझते हैं। तो एक तो हम हमारे खाने के तरीके को सुधारें। खाना है हम आराम से खाएं, जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है। हमारी जो नैतिक जो बुक आती थी उसके अंदर भी ये समझाया जाता था, किताबों के अंदर भी पढ़ाया जाता था कि नैतिक शिक्षा की जो किताब आती है कि हम जो खाना खाएं उसको आराम से, शांति के साथ में चबा चबा के खाना खाएं। अगर आप आराम से, शांति के साथ में चबा चबा के खाना खाएंगे तो आपके अंदर गैस का फॉर्मेशन कम होगा। दूसरा, आप फटाफट जो खाना खाते हो उसके अंदर जो एरोफेजिया है, जो एयर है वो भी ज़्यादा जाती है। अब एयर ज़्यादा जाती है तो उसके कारण भी गैस का फॉर्मेशन होता है, और ये गैस है फिर आपको तकलीफ देती है। इसके अलावा जब हम स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, उस दरमियान भी क्या होता है कि हमारा जो खाने का जो हैबिट है, हम तेज तेज खाना खाना शुरू कर देते हैं, या फिर उस समय हमारा एरोफेजिया ज़्यादा होता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, गैस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम अपने आप को तनाव मुक्त करें, इसके लिए जो हमारी ओवर थिंकिंग है उसको सेटल डाउन करें, उसके लिए जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, हमारे जो नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं उनको करेक्ट करें। उसके लिए हम सीबीटी की प्रैक्टिस करें। दिमाग को तनाव मुक्त करने के जो तरीके हैं उनको अपनाकर अपने आप को क्या करें, शांत करें। तो पहला कारण तो ये जो आपने बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से सीखा। दूसरा कारण ये है कि दोस्तों ये जो खाना है, इस खाने को पचाने के लिए हमें डाइजेस्टिव जूस की ज़रूरत पड़ती है। इस खाने को पचाने के लिए हमें डाइजेस्टिव जूस की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये डाइजेस्टिव जूस, जो पाचक रस है, अगर ये प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो भी आपके खाने का पाचन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। उसके कारण भी गैस की फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होती है, और फिर आप गैस की समस्या से जूझते हो। ये जो डाइजेस्टिव जूस है ये कहाँ से मिलता है, ये जो हमारा इंटेस्टाइन है, और जो हमारा लीवर है, जो हमारा स्टमक है, हमारा जो पैंक्रियाज है, इन सभी से हमें क्या मिलता है, डाइजेस्टिव जूस मिलता है। तो इसके लिए हमारा जो इंटेस्टाइन, हमारा लीवर जो है, इसका हेल्दी होना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये हेल्दी नहीं होते तो हमारी पाचन की क्रिया प्रभावित होती है, उसके कारण भी क्या बनती है, हमारे पेट में गैस बनती है। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो इंटेस्टाइन है, हमारा जो लीवर है, उसके अंदर कुछ हार्मफुल टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो लीवर है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रही होती, और जब वो प्रॉपर काम नहीं करती तो हमारे अंदर गैस का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हमें हमारी इंटेस्टाइन को और लीवर को डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, हम लोगों ने एक लिवर टॉनिक नाम का एक डिटॉक्स प्रोडक्ट है, उसको भी लॉन्च किया है, जो आपके इंटेस्टाइन जो है, उस इंटेस्टाइन को क्या करता है, डिटॉक्स करता है, आपके लीवर को डिटॉक्स करता है, वो आपके इंटेस्टिनल हेल्थ को इंप्रूव करता है, जिसके कारण आपके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही बेहतर होती है, और उससे आपका डाइजेस्टिव जूस बहुत बेहतर बनेगा, तो आपका पाचन की प्रक्रिया है वो भी बेहतर बनेगी और आप गैस की समस्या से परेशान नहीं होंगे। तो दूसरा जो कारण है वो हमारी इंटेस्टिनल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो लिवर टॉनिक है ये कहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों, इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक के अंदर लिवर टॉनिक का भी लिंक है, जिसके थ्रू आप अपनी इंटेस्टिनल हेल्थ को क्या कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो। तीसरा, हम कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं, हम कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जो गैस का फॉर्मेशन ही ज़्यादा कर रहा है, मतलब जो गैस ही ज़्यादा बना रहा है। अब ऐसे खाने जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा तौर पर अगर हम कटहल को यूज़ कर रहे हैं तो कटहल है वो हमारे अंदर गैस ज़्यादा बनाता है। इसके अलावा हम जो मूली और प्याज यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे अंदर गैस ज़्यादा बनाता है। तो जिनको गैस की शिकायत रहती है वो कटहल का सेवन कम करें, मूली प्याज का सेवन कम करें। राजमा है वो भी बहुत ज़्यादा गैस बनाता है तो उसका सेवन कम करें। अरबी है वो भी गैस का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा कुछ लोग जैसे सोडा यूज़ कर लेते हैं, वो भी गैस का फॉर्मेशन करवाता है। इसके अलावा कई लोगों के अंदर दूध के कारण है वो भी गैस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पत्ता गोभी है उसके कारण भी गैस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इन सब चीज़ों का सेवन है थोड़ा सा कम करके, नियंत्रित करके भी हम हमारी गैस की समस्या से क्या कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। चौथा जो कारण है उसको भी बहुत अच्छे समझिएगा कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसका कम हो जाना। अगर इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी कम हो गई तब भी ये डाइजेशन की प्रक्रिया है ये प्रभावित होती है, और जब डाइजेशन की प्रक्रिया प्रभावित होती है तो उसके कारण भी क्या होती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है। अच्छा, इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस कब डाउन होती है, बहुत सारे जो लोग हैं वो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि उनके जीवन के अंदर एक्सरसाइज का स्तर तो बहुत कम होता है। पूरे दिन एक जगह पे बैठे बैठे रहना, एक जगह पे बैठे बैठे ही काम करना, और लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं। उनके लाइफ में एक्सरसाइज बहुत कम होती है, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लेते हैं, या बहुत ज़्यादा तीखा मसालेदार खाना वो लोग हैं वो यूज़ करते हैं। तो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर जो एक्सरसाइज है उसको इंक्लूड करिए। जो आपके लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें एक्सरसाइज को शामिल करिए। आप अगर एक्सरसाइज को शामिल करते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ती है। इसके अलावा ओवर ईटिंग से बचें, और साथ में तीखा जो मसालेदार खाना आप खाते हैं उसको भी थोड़ा कम खाइए। ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को क्या करेगा, बहुत ही बेहतर करेगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएगा। इसके बाद में जो पांचवा जो कारण है, इस पांचवें कारण को भी बहुत अच्छे समझिएगा दोस्तों। हमारे अंदर जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसके अंदर कुछ हेल्दी बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस डाइजेशन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। अगर इन बैक्टीरिया का जो फ्लोरा है, वो बैक्टीरिया का फ्लोरा अगर गड़बड़ हो जाता है तो उस फ्लोरा के कारण भी गैस का फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए फिर हमें प्रोबायोटिक्स यूज़ करने होते हैं। प्रोबायोटिक्स में बहुत अच्छा है, जैसे अगर आप अपनी डाइट के अंदर दही को शामिल करते हैं, सुबह शाम अगर आप दही को यूज़ कर रहे हैं तो ये भी आपके गैस को क्या करता है, कम करता है। आप प्रोबायोटिक्स के तौर पर दही को यूज़ कर सकते हो। जो छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है उसको भी बहुत अच्छे समझिएगा कि जो ये बाहर निकलने वाली जो मैकेनिज्म है, हमारा जो इंटेस्टिनल मूवमेंट है, वो इंटेस्टिनल मूवमेंट ये बाहर निकलने वाली प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। जो ये बाहर निकलने वाली प्रक्रिया है ये हमारे एएनएस से कंट्रोल होती है। अगर हमारा एएनएस गड़बड़ कर रहा है, इसके कई शारीरिक कारण भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक जो मुख्य कारण इसका है एएनएस के गड़बड़ होने का, वो है स्ट्रेस का, एंजाइटी का। उसकी वजह से हमारा जो
इंटेस्टाइन है, उस इंटेस्टाइन की मूवमेंट अफेक्ट होती है और उसकी मूवमेंट अफेक्ट होने से ये जो डकार वाली प्रक्रिया है इसमें भी गड़बड़ होती है और ये जो एनस से गैस निकलने वाली प्रक्रिया है वो भी गड़बड़ होती है। तो हमारा एएनएस है वो नॉर्मल रहे, वो ठीक रहे, उसके लिए हमारा जो स्ट्रेस वाला पार्ट है वो भी हमारा क्या रहे, कम रहे। एंजाइटी वाला पार्ट है उसको भी हम क्या करें, कम करें, नॉर्मल करें। तो अगर हम इन 6 चीज़ों को अपने लाइफ में अपनाते हैं तो हम हमारी जो गैस वाला जो पार्ट है उसको पूरी तरह से हटा सकते हैं, अपने आप को पूरी तरह से नॉर्मल कर सकते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम एंजाइटी में होते हैं या किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी से गुजर रहे होते हैं तो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता और उसके कारण हमारी जो इंटेस्टिनल मूवमेंट है, हमारे दिमाग का और हमारे पेट का कनेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो इंटेस्टिनल मूवमेंट है वो अफेक्ट होती है, जिसके कारण गैस के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है वो अफेक्ट होती है और वो जब अफेक्ट होती है तो पेट के अंदर गैस इकट्ठा हो जाती है और उसके कारण फिर आप गैस की समस्या से जूझते हैं। तो हमारा जो मानसिक परेशानी का जो स्तर है वो कम हो, उसके लिए सीबीटी थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। उसको आप अपनी लाइफ में यूज़ करिए ताकि आप अपने दिमाग को रिलैक्स करना सीख पाएँ। इसके अलावा अपनी लाइफ के अंदर जो एक्सरसाइज है उसको इंक्लूड करिए, योगा है, मेडिटेशन है, उन सब चीज़ों को इंक्लूड करिए। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है उन चीज़ों को भी करिए। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपके मानसिक तनाव को कम करती है और जब आपका मानसिक तनाव कम होता है तो आपका पेट भी क्या होता है, तनाव मुक्त होता है, मतलब उसमें भी किसी प्रकार की कोई गैस नहीं बनती। तो अगर इन 6 तरीकों को आप अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह से क्या कर सकते हो, हेल्दी कर सकते हो। आपका पेट है वो हर दिन मुस्कुराएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।